प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, ख़ासतौर से जो लोग ध्यान करते हैं या बहुत से लोग जो ध्यान नहीं भी करते हैं, उन्हें बचपन से या फिर अपनी साधना के दौरान जो हम सपने देखते हैं, उन सपने में हमें कुछ देवता या महापुरुष वगैरह दिखाई देते हैं। और जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने वाले भी हमारे दोस्तों को कई बार महापुरुष दिखाई देते हैं ध्यान में। जैसे स्वामी विवेकानंद दिखाई देते हैं, आदि शंकराचार्य दिखाई देते हैं, बुद्ध दिखाई देते हैं, महावीर दिखाई देते हैं, ऐसे अनेक अनेक, कबीर दिखाई देते हैं, गुरु नानक देव दिखाई देते हैं। ऐसे अनेक अनेक या तो स्वप्न में दिखाई देते हैं। जब वो स्वप्न देखते हैं गहरी नींद में, गहरी नींद से पहले की जो अवस्था होती है स्वप्न, उसमें कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं उन्हें। क्या ये ऐसा ही है? नहीं, इसका कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर है। उसी बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि सच्चा गुरु आपको कब मिलेगा। वो वीडियो भी इससे जुड़ा हुआ ही, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जब भी हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं तो ये साधनात्मक होती हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप उस आध्यात्म के मार्ग पर या फिर उस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये ठीक बात है एकदम। अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है या ऐसे कुछ महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को सहज ही दिखाई देते हैं, स्वप्न में ही दिखाई देने लगते, जबकि वे ध्यान वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूजा भी नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, तब भी दिखाई दे रहे हैं। तो उसको नज़रअंदाज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब आपने कभी पिछले जन्मों में कोई साधनाएँ की थी। उन साधना के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से आपको अभी वो चीज़ें दिखाई देने लग रही हैं। और जो लोग अभी ध्यान में कर रहे हैं और अभी ध्यान में उनको ऐसे महापुरुष बार बार, मतलब जैसे जो हमारे पहले के जो महापुरुष, जैसे आदि शंकराचार्य, जैसे मैंने पहले ही बताया, बुद्ध हो, महावीर हो, आदि शंकराचार्य हों, ऐसे महापुरुष जो दिखाई दिए, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इस धरती, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी दिखाई दिए हों, ठीक है, जो हमारे योगी हुए हैं, वे अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है, साईं बाबा, कोई भी दिखाई दिए, जो योगी हैं, जो सच्चे योगी हैं, अगर वे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है आप साधना के दौर में अगर आपको ध्यान में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी साधना को तेज करने की ज़रूरत है। आप अपने ध्यान को और तीव्र बनाइए और भी संकेत दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अभी दूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर आपको अभी महापुरुष, अभी जब तक कोई गुरु नहीं मिल जाता, सच्चा गुरु नहीं मिल जाता, तब तक आपको अपनी साधना को ज़बरदस्त रखना होगा। सच्चा गुरु मिल जाएगा या यूँ कहें सदगुरु मिल जाएगा, तब तो वो आपकी साधना को अपने आप ही आगे ले जाएगा। उससे पहले तक हमें अपनी साधना को, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये एक सच्चा गुरु हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इस पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको ज़रूर आप देख लें। तो वो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको ऐसे स्वप्न आए किसी देवी देवता के, तो वे आपने उनकी कभी ना कभी आराधना की, आपने अभी कभी ना कभी उनकी ध्यान किया, उनकी पूजा की। आम सामान्यतः लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं आती, या कभी एक आध बार आ गई तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा आ रहा है 2-3 बार, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, और कोई ना कोई महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो वे संकेत दे रहे हैं कि तुम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ो, अपने आप को जानने के मार्ग पर आगे बढ़ो, या यूँ कहें सत्य को जानने के मार्ग का तुम्हारा समय आ गया है, तुम आगे बढ़ते चले जाओ। और जैसे जैसे आप अपनी साधना को तीव्र करेंगे तो कोई ना कोई, वे करते क्या हैं, जब भी ऐसे महापुरुष आपको दर्शन देंगे, सच्चे महापुरुष जो हुए हैं, जो वास्तव में उस परम तत्व को, जिनने सत्य को पाया है, जब ऐसे महापुरुषों के आपको दर्शन होते स्वप्न वगैरह में, तो वे आपको संकेत वर्तमान की कोई जो गुरु रहेंगे, सच्चे गुरु, उनकी ओर आपको पहुंचा देंगे। वहां तक आपको पहुंचाने का काम वे कर देते। उसके बाद जो वर्तमान का गुरु होता है वो उनका ही रूप है, क्योंकि जो मूल चीज़ है, ब्रह्मांड जिससे पूरा बना हुआ है, उसी से आप बने हैं, उसी से वे बने थे। लेकिन आप अभी उस चीज़ को जाने नहीं हैं, या उस चीज़ को आपने अभी पहचाना नहीं है, और वे उसको जाने हुए हैं। इसलिए उस गुरु के माध्यम से आपको भी जानने में आ जाए, आप भी उस सत्य से
उस खोज जो परम खोज कही गई है, तो आप भी उस शांति को पा जाएंगे। और जब आप उस शांति को पा जाएंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। जब आप परमात्मा को पा जाएंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। आपके जीवन का उद्देश्य, हर किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य, शरीरधारी मानव मात्र के जीवन का जो परम उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। और वो तभी पूरा हो जब कोई आपको गुरु, वर्तमान सदगुरु आपके साथ हो। वर्तमान शरीर में रहते हुए अगर आप चलने के योग्य नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ आपने देखा होगा महापुरुषों के गुरु भी नहीं हुए, वे बहुत बड़े योगी हुए हैं और उनके गुरु भी नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, उनके कभी ना कभी कोई ना कोई पिछले जन्म में गुरु रहे हैं। अब उन्हें चूंकि गुरु की आवश्यकता नहीं, भीतर से ही जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है या जो परम तत्व है, वे उसकी कहने के अनुसार चलने के काबिल हैं। इसलिए उन्हें अभी गुरु की ऐसे शरीर रूप में गुरु की ज़रूरत नहीं है। उनकी साधना ऐसे स्तर पर है कि वे अशरीरी गुरुओं से भी सहायता ले सकते हैं। आपकी अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए आपको अभी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता पड़ रही है। और जब आप उस तत्व को पा जाएंगे तो फिर आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये याद रखिए, जब भी गुरु कभी भी अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, केवल गुरु ही बनाता है। वही सच्चा गुरु होता है। सच्चा गुरु हमेशा गुरु ही बनाता है और अपने गुरुत्व को प्रवाहित कर देता है, और गुरुत्व आपको मिल जाता है, फिर आप किसी और को दे सकते हैं जो योग्य हो। तो बस ऐसे ही इन जो स्वप्न में आने वाले या फिर आपको ऐसे शरीर से स्वप्न के माध्यम से या ध्यान आदि में कभी कभी आपको ऐसे महापुरुष दिखाई देते हैं, वे निश्चित रूप से संकेत दे रहे। अभी साधना पर दूर है, अभी जो परम लक्ष्य है वो आपका दूर ज़रूर है, क्योंकि वो महापुरुष आपको उस समय के दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे या जैसे आप साधना तीव्र करेंगे, तो जो वर्तमान का कोई गुरु होगा, जो सच्चा गुरु होगा, जो सदगुरु होगा, जो सच वास्तविक खोजी होगा, जिसने उस परम तत्व को पाया हो, वो आपको मिल जाएगा और आप उसके मार्गदर्शन में अपने आप को पूर्ण कर पाएंगे। बस सारा उद्देश्य केवल इस चीज़ का ये है कि आपको अपने आप को पूरा करना है। ये जो अधूरी आकांक्षा है, कुछ ना कुछ अधूरापन आपको भीतर रहता है अलग अलग परिस्थितियों में, जब आपको याद आता है, वो चीज़ को पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है। या यूँ उसी को कह लेते हैं कि आनंद को पाना, वास्तविक आनंद को, उसी को कहते हैं शांति को पाना, परम शांति को। बस यही जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा और जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। और इन स्वप्नों का यही अर्थ है। ये ऐसे ही नहीं होते, इनका कुछ ना कुछ ध्यान में अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा है और आपको इस पर आगे चलना चाहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि गुरु, सच्चा गुरु हमें मिलता कब है, वो भी आपकी हेल्प करेगा।